साथ रहकर जिंदगी गुजारना है, उलमा से राब्ते में रहना है, थोड़ा वक्त निकाल के उलमा के पास बैठना है। याद रखिए वो रोशनी आपको मिलती रहेगी, आपका ईमान ताजा, ईमान के अंदर रोशनी चाशनी पैदा होती रहेगी। वरना याद रखें वही होगा कि शकील इब्न हनीफ जैसा आदमी आएगा, अब गौर शाही जैसे लोग आएंगे, इंजीनियर जैसे लोग आएंगे, ताहिर जैसे लोग आएंगे, ईमान को सल्ब कर लेंगे, आपको पता नहीं भी चलेगा। आपको उसकी बात अच्छी लगेगी, आप उसकी दामे तस्वीर फंसते चले जाएंगे। उलमा के साथ रहेंगे, उलमा बतलाएंगे आपको, उलमा के साथ रहेंगे, उलमा आपको सारी चीजें तफसील से बतला देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर क़यामत तक रूनुमा होने वाली चीज की आपने वदाअत फरमा दी, सहाबों को एक एक चीज बतला दिया। यहां तक कि मेरे दोस्तों हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया यूशिकु अन याति अलन नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। फरमाया अन करीब एक जमाना लोगों पे आएगा। आज लोग क्या कहते हैं, कहीं ये हालात ऐसे, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, बिगड़ते हैं, गांव की हालात ऐसे हैं, लोग कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना कैसे बदल गया, क्या बतलाइए? ये सूरज रात में निकलने लगा है, चांद दिन में निकलने लगा है। आप बतलाइए, आंख से देखते किसी और चीज से देखने लगे आप, कौन सी चीज बदल गई? हमने अपने आप को बदल लिया है, हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, हमने अपने आप को सोशल मीडिया में देखकर अपने अंदर हमने तब्दीली पैदा कर ली है। और अगर हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढालना चाहेंगे जो अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह क्या कहते हैं, अगर आप खुद नहीं चाहेंगे अल्लाह बदलेंगे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा ना करे। दुनिया में न कोई अपनी मर्जी से आया ना अपनी मर्जी से जाएगा, आया भी है अल्लाह की मर्जी से तो जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। तो जिंदगी भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अल्लाह की मर्जी क्या है? अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगों, मेरे नबी जिस बात का हुक्म दे करो, जिस बात से रोक दे रुक जाओ। हर चीज बतला दी, हर चीज की वजाहत कर दी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बतलाइए, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे का ढांचा बतला दिया। सुफ़ा के अंदर जो लोग उम्रा हज में जाते हैं, सुफ़ा चबूतरे में जाके 2 रकात नफिल भी पढ़ते हैं, वहां बैठते हैं, सुकून हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में 70 साहबा एक वक्त, लोग समझते हैं 70 ही थे, 70 नहीं, बेशुमार थे। एक वक्त 70 सहाबा भूखे रहकर इल्म नबूवत को हासिल करते थे। आज हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर अल्लाह ने ईमान नसीब किया। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर अल्लाह ने अपने हबीब आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कितने लोग हैं शुक्रिया अदा करते हैं? हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे दरमियान उलमा हैं, हमारे पास मदारिस मौजूद हैं, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? जितना शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह क्या कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जितना शुक्रिया अदा कर अल्लाह कहता बढ़ा दूंगा। खाना खा रहे हो, पानी पीते हो, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं? सोने जाते हो, कितने लोग अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं? सो के उठ गए, आंख खुल गई, कितने लोग शुक्रिया अदा? आपको मालूम है, आप सो रहे हैं, सांस बाहर छोड़ते अंदर लेते, कौन हिफाजत करने वाला? आप पानी पीते हैं, ये देने वाला कौन? मिट्टी की सतह से साफ शफाफ पानी देने वाला कौन है? आप मोटर चलाते हैं, पाइप चलाते हैं, अल्लाह फरमाता अफरअयतुम मा तशरबून अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह कहता कौन है जो तुम पीते हो? कौन उतार रहा है? ये भेजने वाला कौन?
ये तुम्हें खाने देने वाला, लुक़मा उठाने की ताकत, ज़बान में डालने की कुव्वत देने वाला कौन है? बहुत से लोग हैं लुक़मा उठाने की ताकत उनके पास नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। बहुत से लोग सो नहीं पाते, पूरी रात गुजार देते हैं। अल्लाह ने नेमत दी, कभी शुक्रिया अदा करते हैं? सारी चीज अल्लाह ने दिया है। अल्लाह अपने बंदे पर बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, हदीस कुदसी, यानी अल्लाह की बात रसूलुल्लाह की ज़बानी आसान लफ्जों में समझ लीजिए। फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह कहती या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वमा जअलतुहु मुहर्रमन वमा जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ए लोगो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम भी आपस में जुल्म न करो। आगे क्या फरमाया? या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। ए लोगो, तुम तो गुमराह थे, मैंने तुमको हिदायत दी। कितने लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं? अल्लाह कहते मैंने हिदायत दी, मुझसे हिदायत मांगोगे हिदायत दूंगा। वरना अल्लाह के नबी कहते हैं एक जमाना आएगा, लयकूनन्न फी उम्मती ज़मानुन युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा। सुबह को मुसलमानों का शाम को काफिर हो जाएगा। फरमाया या इबादी कुल्लुकुम जाइउन, तुम भूखे थे, इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमुकुम। तुम भूखे थे, मैंने खिलाया है, मुझसे खाना मांगोगे दूंगा। फरमाया या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम। तुम तो नंगे थे, मैंने तुमको कपड़ा पहनाया है, मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। अल्लाह कहता है सब कुछ मैंने दिया। फरमाया या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अगफिरु ज़ुनूब जमिया फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। तुम तो गुनाह करते थे सुबह शाम गुनाह के अंदर, मैंने गुनाहों को माफ किया, मुझसे माफी मांगोगे माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया अगर अल्लाह की तारीफ करने लग जाए, अल्लाह की कोई एक भी नाफरमान ना हो, अल्लाह की मिल्कियत में कोई ज्यादती नहीं होने वाली। अल्लाह क्या कहता है? या इबादी लौ अन्ना इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अत्qa रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ। फरमाया इंसान जिन्नात, सारे इंसान सारी जिन्नात, तुम्हारे अव्वल आखिर अगर एक मुत्तकी आदमी दुनिया के उसके बराबर हो जाए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो जाए, अल्लाह की मिल्कियत में ज्यादा करने वाले नहीं है। फिर फरमाया या इबादी लौ अन्ना इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स फी मुल्कि ज़ालिका शैअ। फरमाया अगर इंसान जिन्नत पूरी दुनिया, अगर वो दुनिया के सबसे बदतरीन आदमी के बराबर, शैतान के बराबर हो जाए, अल्लाह की मिल्कियत तो कुछ कम नहीं कर सकते, बेनियाज है, कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त बुजुर्गों। और फरमाया अगर अल्लाह ताला अपने खजाने से आतैतु कुल्ल मसअलतिन फसअलूनी आतैतु कुल्ल मसअलतिन, अगर हर मांगने वाले को अल्लाह दे देगा तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होगी। मा नक़स फी मुल्की शैआ कमा यनक़ुसुल मिख़यत फिल बहर, जैसे एक सुई को डाल दिया जाए समंदर में, जो एक कतरा ले सकता उसी कदर कमी हो सकती से ज्यादा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, शुक्रिया अदा करो, इन मदारिस की कदर कर लो, उलमा के साथ रहो और इन उलमा पर एतमाद करो और नमाज की पाबंदी करो। अपने इलाके में दीनी तालीम के निज़ाम को आम करो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो दीनी तालीम के साथ। मैं एक बात कहता हूं, बच्चों को जैसे अभी मौलाना असद आलम साहब ने बच्चे को लाए, वो स्कूल पढ़ रहा है, हिफ्ज़ भी कर रहा है। बच्चों को स्कूल के साथ साथ हिफ्ज़ कराइए, मैट्रिक पास होते होते हाफिज हो जाएगा। उसके बाद याद रखना मेरी बात, आप बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, IAS OAS,
इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनाना चाहते हैं, जिसने कुरान याद कर लिया दुनिया की सारी किताबें उसके लिए आसान है। कुरान याद कर लिया दुनिया की सारी किताबें आसान है, अल्लाह का कलाम है। रसूलुल्लाह पर नाजिल होता, सवारी पर सवारी बैठ जाती। साहबी कहते हैं हुजूर ने मेरे जानू पे सर रख दिया था, वही का नुज़ूल हुआ, ऐसा लगा कि मेरा पैर तन से जुदा हो जाएगा। अगर वही के बारे में बतलाऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनी तालीम के, लोग कहते हैं बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS OAS, कहते बड़ा कामयाब बच्चा। नहीं, दीन के साथ अगर दुनिया हासिल करता तब वो कामयाब है। मेरे भाई बुजुर्गों, मदरसों पर इत्मीनान करें, उलमा पर इत्मीनान करें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात